नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आई खबर से। और दिल्ली से ये खबर आपको बता दें, दिल्ली में हुई फायरिंग की ये खबर है। सुभाष नगर में बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया। बदमाशों ने करीब 15 से 20 राउंड गोलियां दागी। गंभीर हालात में उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात के बाद उस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वो भी मार रहे हैं क्या? नहीं, वो लाते मार रहे हैं, गोलियां मारो। तो इस सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं, जब सरेआम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 15 से 20 राउंड फायरिंग की है। ये सुभाष नगर की घटना आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो शख्स, उसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। और अब इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही है। बदमाशों की धरपकड़ करने के लिए अब पुलिस लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है। और ये एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, सरेआम फायरिंग हुई है यहां पर दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में। करीब 15 से 20 राउंड गोलियां दागी गई हैं। गंभीर हालत में उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस वारदात के बाद उस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं इस फायरिंग में, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्थिति गंभीर है। लेकिन कई सवाल ये घटना खड़े करती है कि आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए, इतने कैसे बढ़ गए कि बीच सड़क पर इस तरह से गोलीबारी हुई। 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है। सरेआम फायरिंग से राजधानी दिल्ली दहल उठी है। और सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कौन है वो शख्स जिन्होंने गोलियां दागी हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पूरे मामले में अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। सुभाष नगर में बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया है। बदमाशों ने करीब 15 से 20 राउंड गोलियां दागी है बीच सड़क। यह पश्चिमी दिल्ली का सुभाष नगर इलाका है। वक्त 8 बजे से 8:30 के बीच का हुआ होगा, जिस वक्त ये भीड़ भाड़ वाला इलाका आप देख सकते हैं। चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ होती है। 8 से 8:30 बजे के दरमियान यहाँ पर एक कार गुजर रही होती है और कुछ स्कूटी और बाइक सवार लोग उस कार को चेस करते हैं और उस कार पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस इलाके पे आप देख सकते हैं 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है। और जगह जगह आप देखिए ई लिखे हुए ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, यानी ई मतलब एम्प्टी कॉटेजेस यहाँ पे पाए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे जाके और भी उनको दिखाएं कि जिससे पता चल सके कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे इतनी जबरदस्त तरीके से फायरिंग की गई। आप देख सकते हैं शीशे भी टूटे हुए पड़े हैं कार के। और इसमें 2 लोग शामिल थे, जस्सा चौधरी नाम है उनका और अजय चौधरी। ये दोनों ही मंडी के बड़े आड़ती बताए जा रहे हैं और कच्चा तिहाड़ गांव के पास के ही रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के अफसर फिलहाल खामोश हैं। उनका कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं इस मामले में किसी बड़े गैंग का हाथ हो सकता है जो इस इलाके से जुड़ा हुआ है। जाहिर है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो लोगों को गोलियां लगी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस के अफसर यहाँ मौजूद हैं। इलाके को, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जांच की जा रही है। पुलिस की कई टीमें, क्राइम ब्रांच और वेस्ट दिल्ली की टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि ये सनसनीखेज मामला है। सरे शाम 8 साढ़े 8 बजे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस तरीके से फायरिंग की गई है, 25 से 30 राउंड फायरिंग बताया जा रहा है इस इलाके में की गई है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है और हैरान करने वाला है। और दिल्ली पुलिस के लिए अपराधियों का एक चैलेंज भी है कि आखिर किस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर दिल्ली में गोलियां बरसाते हुए घूम रहे हैं। तमसीन हैदर, दिल्ली, आज तक। तो इस सीसीटीवी फुटेज की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और इन तस्वीरों में आप देखिए 2 लोग हैं जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग घायल हुए हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी भी आपको बता रहे थे कि उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरे शाम भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे 2 बदमाश आते हैं, 15 से 20 राउंड फायरिंग कर जाते हैं।
सरेआम फायरिंग से राजधानी दिल्ली दहल उठी है और सुभाष नगर का ये वो इलाका है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ट्रैफिक आप देखिए, क्योंकि वक्त भी देर रात का नहीं था, करीब शाम 7:30-8 बजे के आसपास का ये वक्त था जब पूरी घटना हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये बदमाश इतने बेखौफ होकर वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बीच सड़क बरसाने लगे। दूसरी वारदात खेड़ा इलाके से हुई है, जहां एक शख्स को 2 बाइक सवारों ने नजदीक से गोलियों से भून दिया। जब तक शख्स ने दम नहीं तोड़ दिया तब तक बदमाश उस पर गोलियां बरसाते रहे। तो दिल्ली एनसीआर के खोड़ा इलाके में भी फायरिंग हुई है और ये आप तस्वीर देखिए, 2 बाइक सवारों ने गोलीबारी की और कितने करीब से गोलियां बरसाता हुआ आपको ये शख्स नजर आ रहा होगा और गोली मारते ही वहां से ये शख्स भाग निकला। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में भी इस वक्त तनाव का माहौल है। हालांकि भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, लेकिन गंभीर सवाल खड़े होते हैं इस तरह की घटनाओं से। बैठकर बीड़ी पी रहे थे, तभी बाइक पर 2 लोग आए और उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ जो गोलियां वो चलाई। कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है, करीबन 12 राउंड के आसपास बताया गया जो फायरिंग हुई है और कई गोलियां इसको लगी है। अब जो पुलिस है उन्होंने इसके शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है और बात की जाए जो हमलावरों की, तो ये कहीं ना कहीं गैंगवार का नतीजा बताया गया, क्योंकि जो कपिल है उसके पिताजी जिसकी मौत हुई है उसके ऊपर हत्या और रॉबरी जैसे कई मुकदमे पहले से दर्ज है और आजकल जेल में चल रहा है। उसी के चलते हो सकता है कि जो विरोधी है उन्होंने इस पूरी की पूरी जो घटना को अंजाम दिया हो। फिलहाल जो पुलिस आसपास लगे जो सीसीटीवी फुटेज है उनको जांच खंगालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर पूरी जांच की जा रही है। अब देखना ये है कि जो बाइकर्स थे उनको कब तक जो हमलावर कब तक गिरफ्तार कर पुलिस सलाखों के पीछे डालती है, ये तो वक्त ही बताएगा। राजेश खत्री, आज तक, खेड़ा कला। तो अब तक गिरफ्तारी इन बदमाशों की नहीं हो पाई है, लेकिन इन दोनों बड़ी खबरों से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपको तेजिंदर बग्गा से जुड़ा अपडेट दे दें। तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 10 मई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उधर इस जंग में बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये घमासान लंबा चलने वाला है। तेजिंदर सिंह बग्गा सिर्फ बहाना है, असली जंग बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की है। केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस ने गुंडागर्दी की है, बग्गा को किडनैप किया और उनके पिताजी के साथ मारपीट की। बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी। एक सिख का सबसे बड़ा प्राइड है, सबसे बड़ा गर्व है उसकी पगड़ी, और उस पगड़ी का अपमान पंजाब में केजरीवाल के इशारे पर दिल्ली में पंजाब पुलिस ने किया है। उसके खिलाफ आज पूरे दिल्ली के प्रमुख हमारे सिख भाई आए और ये सिख विरोधी सरकार जो पंजाब के अंदर गुंडागर्दी पुलिस के माध्यम से करा रही है उसके विरोध में आज खड़े। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद आज दूसरे दिन एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के आवास का रुख किया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हंगामे में तब्दील हो गया। तेजिंदर सिंह बग्गा ने भी साफ किया कि लड़ाई अब कोर्ट और सड़क दोनों में होगी। कोर्ट और सड़क दोनों पर रहेगी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने अपना ये कहा था कश्मीर की जो पंडितों का नरसंहार है वो झूठा है, जब तक माफी नहीं मांगते हम उनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे और चाहे उसके लिए मेरे खिलाफ एक नहीं 100 एफआईआर। इस लड़ाई में 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। तेजिंदर बग्गा केस मामले में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस तीनों ही अपने अपने स्टैंड पर कायम है। अभी भी
दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की है, बल्कि खामियां पंजाब पुलिस की कार्रवाई में थी। तो वहीं पंजाब पुलिस अभी भी आरोप लगा रही है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने उनके साथ गलत किया है। लिहाजा अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट करेगा, जिसकी सुनवाई मंगलवार 10 मई को होगी। तेजिंदर बग्गा ने पंजाब पुलिस के नोटिस पर सवाल उठाए। गिरफ्तारी के तरीके को लेकर भी पंजाब पुलिस पर निशाना साधा। बट घर के अंदर जो क्या किया? घर पे यहाँ पे मेरे को मारा पीटा, जिस तरीके से लेके गए, हम कोशिश कर रहे उसकी फुटेज भी, और जिस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाग रहे थे वो? शायद क्योंकि इलीगल डिटेंशन थी। मैं आपको बताता हूँ, जो पहला वो आता है नाका आता है, कौन सा? मुरथल वाले नाके पे जो बैरियर होता है, जो टोल का, वो टोल का बैरियर पे वो रुके नहीं, और वो बैरियर उनके शीशे के ऊपर गिरा, वो शीशा टूट गया। वो भी हम कोशिश करें वो फुटेज निकले, ताकि पता लगे कि किस तरीके से पंजाब पुलिस भाग रही है। अब मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता खुलकर सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी पुलिस के बल पर बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके अपनी कठपुतली की तरह नचा के एक अपराधी को छुड़ाने का काम किया, इससे फिर से भाजपा ने एक बार साबित किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे लफंगों की पार्टी है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे और लफंगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने वालों को, लफंगई करने वालों को, दंगे भड़काने वालों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दो राज्यों की पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ एक गुंडागर्दी करने वाले को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए। बीजेपी इस पूरी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रही है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बग्गा से मिलने पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद चुकी है। जो पंजाब पुलिस ने किया है, किसी दूसरे राज्य में जाकर कानून की धज्जियां उड़ाना, कानून तो बनाए रखने के लिए पुलिस को रखा जाता है, ना कि किसी के बुजुर्ग पिता को प्रताड़ित करना, और किसी भी सिख युवा हो या बुजुर्ग हो, उनको पगड़ी भी ना पहने देना, आम नागरिक को चप्पल भी ना पहने देना और घसीटते हुए लेकर जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि मानसिकता पंजाब पुलिस की क्या थी। ये पुलिस से ज्यादा पंजाब में उस सत्ताधारी दल की मानसिकता है। प्रशासन का दुरुपयोग बंद हो इस देश में। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई ट्वीट कर दी, उस ट्वीट में 3 प्रदेशों की पुलिस आपस में उलझ रही है। पंजाब पुलिस दिल्ली से किसी को उठा रही है, दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर रही है, हरियाणा पुलिस बीच में रोक रही है। ये क्या हो रहा है देश में? ये जो राजनीतिक झेप मिटाने के लिए इतनी मैं समझता सहनशीलता रहनी चाहिए। बग्गा की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का पूरा खेल सियासी हो गया है। बहरहाल लड़ाई लंबी चलने वाली है। खादी की जंग में अब खाकी का तड़का लग चुका है। आज तक ब्यूरो।